और जीवन जितना जितना मूल्य से, वैल्यू से भरपूर होते जाता है, उतना ही मनुष्य आत्माओं को सबसे पहले तो वो स्वयं स्वयं को सम्मान देता है, फिर उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसको सम्मान देते हैं, फिर समाज, फिर सारी दुनिया। परंतु वर्तमान समय में इस कलयुग की चरम सीमा पर, तमोप्रधानता की इस चरम सीमा में हो यूं रहा है कि मूल्यों पर से लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अपने आसपास मेजोरिटी में वो लोग ऐसे देख रहे हैं जो मूल्यों को कुछ मूल्य देते ही नहीं है। बेईमानी, लालच, हिंसा, ये हर क्षण हर जगह वो देख रहे हैं। चाहे न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो वही डर, चिंता, वही निराशा, हताशा, बेरोजगारी, और या फिर कहीं भ्रष्टाचार की खबरें, कहीं अत्याचार की खबरें, वो सब कुछ पढ़ते हैं। टीवी पर जब देखते हैं तो वही सारा परोसा जा रहा है। आज तो संसार में सबसे बड़ी जो चीज़ बेची जा रही है वो है डर, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो यूं ऐसा हो रहा है कि हमारे आसपास जो देख रहे हैं हम, उसमें ये सारे हमको मूल्यहीन सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जो हम सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, और जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें भी हमें बहुत बड़े पैमाने पर मूल्यों का अभाव दिखाई देता है। हम बचपन में ही देखें ना कि हमारे माता पिता हमको कहते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे सामने ही बहुत कुछ लोगों से वो झूठ बोलते थे, अपना काम निकालने के लिए झूठ बोलते। हमको भी कहते थे कि जाओ बताओ मैं घर में नहीं हूँ। एक तरफ हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो मूल्यवान हो, वैल्यूज उनके अंदर पनपे, परंतु हुआ यूं कि जिन वैल्यूज को हम अपने बच्चों में डालना चाहते थे, अर्थात हमारे माता पिता हमारे अंदर डाल रहे थे या डालना चाहते थे, कहीं कहीं वही उन मूल्यों पर नहीं चल पा रहे थे। कारण कुछ और होंगे। और हम भी, अगर यहाँ इस आज के इस सत्र में लोग जो जुड़े होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, हम भी अपने बच्चों की पालना करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा डाइट देते हैं, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे, उनको अच्छे कपड़े देंगे, बहुत सारी सुख सुविधाओं के साधन देंगे। हम उनकी धन से तो पालना कर रहे हैं, लेकिन गुणों से पालना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुणों से पालना करनी कैसी होती है पता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ईमानदार रहे, सच्चे रहे, आज्ञाकारी हों, वफादार हो, चरित्रवान हों। हम अपने बच्चों में ये सब कुछ चाहते हैं, परंतु हम जब स्वयं को देखते हैं तो वह ईमानदारी क्या मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, वह सत्यता के आधार से अपने जीवन में मैं चल रहा हूँ, तो बहुत बार हमको दिखाई दे देता है कि कहीं ना कहीं मैं उसमें कम पड़ता जा रहा हूँ। और हमारे घर के जो बच्चे हैं या फिर बच्चों की एक विशेषता ये होती है कि वो हमारे भाव जो होते हैं ना, चेहरे पर के भाव, वो शब्दों को नहीं कैच करते, वो हमारे बिहेवियर को कैच करते हैं, इमोशंस को कैच करते हैं, और फिर वो वही बनते जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं। कारण बच्चों का नहीं है, कारण हमारा है। इसलिए ये वैल्यूज कि इस कोर्स में आपने जो एडमिशन्स लिए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आप मूल्यों का महत्व जानते हो, और सिर्फ जानते ही नहीं हो बल्कि उसको अपने जीवन में आप ला भी रहे हो और उसके आधार से चल भी रहे हैं। तो अभी तक 4 सत्र हुए, और उन 4 सत्रों को आपने सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि सत्र होने के बाद में उसको रिवाइज भी जरूर किया होगा, क्योंकि जो यहाँ पर सत्र होता है बहुत सीमित समय होता है, और सीमित समय में बहुत ज़्यादा कवर करना होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं जो आपको फिर बाद में खुद होकर पढ़ना होता है। और सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा, उसको बार बार
पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान सबसे पहले सुपरफिशियल लेवल पर आता है समझ के रूप में, और जब उसको बार बार हम रिवाइज करते हैं अपनी बुद्धि में, मनन जिसको कहते हैं, चिंतन जिसको कहते हैं, तब जाके वो अंदर पनपता है। आते हैं तो फिर वो अंदर छप जाता है संस्कार, सीमित न रहते हुए उसको आप रिवाइज भी जरूर कर रहे होंगे, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि आप इस कोर्स के महत्व को समझते हो। तो चलते हैं हम आज के हमारे सत्र की ओर। आप सभी को पता है कि जो आज का सत्र है, वैल्यूज फॉर एक्सेलेंस, जीवन में उत्कृष्टता के लिए जो भी हमको मूल्य जीवन में धारण करने हैं, वो आज का सब्जेक्ट है। और आज जो दो मूल्यों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, पहला जो मूल्य है वो है वरी अर्थात चिंता। मूल्य नहीं कहेंगे उसको, उसको हम कहेंगे कि ऐसी बात अवगुण के रूप में कहें, या फिर जो हमें जीवन में नहीं चाहते। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा फियर, डर। तो चिंता को अपने जीवन से निकालने के लिए कहें या फिर दूर रहने के लिए, रखने के लिए कौन कौन से मूल्य काम में आ सकते हैं, उन मूल्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उस मूल्य को कॉमेंट्री के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के यूनिट की तरफ। आज का यूनिट जो है 5वां, और उस यूनिट का नाम है चिंताओं को दूर करने वाले मूल्य। चिंताओं को दूर करने वाले मूल्य, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। आपके पास बुक होगा, अगर आप चाहें तो बुक खोल कर देख सकते हैं। आप सबको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर जो शेयर कर रहा हूँ? थोड़ा सा हैंड रेस करके आप बताइएगा। हैंड रेस करके बताइए, आपको दिखाई दे रहे हैं? ओके, मैं समझ रहा हूँ कि आपको सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो मुझे पीपीटी मिला हुआ है ये सब इंग्लिश में है, और किसी की लैंग्वेज मराठी हो सकती है और किसी की हिंदी। इंग्लिश यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं उसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर रिपीट करने में समय भी चला जाता है। मैं सीधा उसको हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ आपके लिए। आज हम जानेंगे हमारे इस यूनिट का उद्देश्य क्या है, फिर उसका इंट्रोडक्शन, फिर जानेंगे हम करुणा, आभार, प्रसन्नता और उदारता, इन मूल्यों के विषय में। फिर उसका सारांश, इन मूल्यों को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर भी है आपकी अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए, उनका आप बाद में अभ्यास कर सकते हैं। और इससे भी संबंधित, चिंता से संबंधित बहुत सारी और बातें या फिर और किताबें होंगी, और कुछ मटेरियल होगा आपके पास में। यूट्यूब पर आज बहुत कुछ मिल जाता है चिंताओं से मुक्त रहने के लिए, क्या क्या करना है, कैसे हम रह सकते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत बड़े बड़े वक्ता है, सिस्टर शिवानी है, डॉक्टर सचिन भाई है, जगदीश भाई जी की बहुत सारी किताबें हैं। सो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अर्थात इस बुक में जो दिया हुआ है वही पर्याप्त नहीं होता बहुत बार। ये तो शॉर्ट में इस विषय को रखा है आपके सामने, अगर इतना भी करें तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको यहाँ तक मर्यादित नहीं रहना है, सीमित नहीं रहना है, उससे आगे भी जाना है। सो आज हम यहाँ जानेंगे, और आज के इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव है
ऑब्जेक्टिव है कि वाले हैं, इसको हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। ये जो कंपैशन, थैंकफुलनेस, चीयरफुलनेस, जनरसिटी, इसको हम जानने वाले हैं और अपने जीवन में भी कैसे प्रयोग में लाना है उसको भी हम देखेंगे आज। सबसे पहले समझते हैं चिंता क्या है। चिंता ये शब्द किसी से भी अपरिचित नहीं है। अपने घर में आप देखेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, पति हो या पत्नी या बच्चे, जो भी कुछ है, जो कोई है, सुबह उठते ही बहुत बार हम चिंता लेकर ही उठते हैं। हर एक को अपने अपने चिंता है। एक गृहिणी को अपने घर में सब कुछ काम करने की दिन भर की चिंता, एक ऑफिस में जाने वाले व्यक्ति को ऑफिस में जाने की चिंता। चिंता एक्चुअल में है क्या, जिसको फियर जो कहते हैं कि फियर, चिंता एक ऐसी चीज है, हम वर्तमान में अभी जो भविष्य में होने वाली चीज है, वास्तव में वैसी होने होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम अपने आप में सोच लेते हैं कि भविष्य में ऐसे ऐसे हो सकता है, और सिर्फ वो सोचते नहीं है, हम उसका चित्र भी बनाते हैं। एक बहुत सदे हुए कलाकार के माफिक उसका बहुत सुंदर चित्र भी बना लेते हैं। एक कैसल बन जाता है, महल बना लेते हैं चिंताओं का। और सिर्फ बनाते ही नहीं है, उस महल में हम रहना भी शुरू करते हैं। वो चीज अभी हुई नहीं है वर्तमान में, लेकिन हमने उसका बहुत सुंदर सा चित्र बनाया और उसमें रहना भी शुरू किया। फिर होता यूं है कि वो जो चित्र हमने बनाया वो कोई बहुत अच्छा तो चित्र नहीं बनाया होगा, क्योंकि चिंता के अधीन होकर जब भी कुछ हम करते हैं या फिर भविष्य का विचार करते हैं, तो उसमें वो एनर्जी नहीं होते, उसमें वो स्पिरिचुअल पावर नहीं होते। फिर होता यूं है कि भविष्य की जो ऊर्जा है, अर्थात जो आपने बनाया वो चित्र, उसकी जो ऊर्जा है जो कि नकारात्मक होती है, वो आपके अंदर ट्रांसफर होती जाती और वर्तमान में हमारे मन को कमजोर करते जाते हैं। और वर्तमान में काम करने के लिए हमको तो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, परंतु ये चिंता होने की वजह से हमारी पूरी ऊर्जा भी, पूरी शक्ति भी उस काम में नहीं लगती। इसलिए वो जो काम हम कर रहे हैं वो काम भी सही तरह से नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चिंता नहीं करेंगे तो कैसे होगा। चिंता तो होनी चाहिए, जैसे माता पिता को बच्चे के भविष्य की चिंता होती है, बच्चे को परीक्षा की चिंता होती है, किसी को रिजल्ट की चिंता होती है। चिंता है तो उसकी नंबर ऑफ लिस्ट है। चिंता के बहुत सारे प्रकार हैं, और फिर चिंता को हमने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक समझ लिया कि भाई चिंता के सिवाय तो हो ही नहीं सकता, चिंता नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मतलब उसको हमने नेचुरल बना लिया है। एक अभी 2-3 दिन पहले की घटना मैं आपको थोड़ा सुनाऊं। एक व्यक्ति से मिले जो 84 ईयर के हैं, मिलिट्री में मेजर के रूप में थे, डॉक्टर थे। उनकी पुश्तैनी कुछ जायदाद थी, कुछ जमीन जो उनके हिस्से आई थी। उन्होंने, जब उनको जॉब लगी मिलिट्री में, जब जॉब लगे एज ए डॉक्टर, वहां पर वो गए, तो उन्होंने अपनी जमीन अपने भाई को बहने के लिए दे दी थी। 15 एकड़ जमीन होगी उनकी। अब जब रिटायर्ड होकर वो आए और अपने भाई को अपनी जमीन मांगने लगे, तो भाई ने कुछ आनाकानी की और फिर वो कोर्ट में गए। और पहला जो जजमेंट आया कोर्ट का, जो सेशन कोर्ट होता है, जो तालुका लेवल पर का जो कोर्ट होता है, उसने कहा कि अभी जो बह रहा है ये जमीन उसके पास रहेगी। ये जो जमीन बह रहा है, बल्कि मालिकाना हक जो है उस मेजर का है, उस भाई का है, लेकिन अभी जो बह रहा है उसके पास रहेगी। अब ये जो भाई है वो डर गया
थोड़ा निराश और हताश हो गया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर किसी न किसी माध्यम से वो बात हमारे तक पहुंचे। अब रिजल्ट लगा, अप्रैल महीने में रिजल्ट लगने के बाद में अभी कोरोना का समय चल रहा है और उसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि जिस वकील के माध्यम से उस केस को डालना है उसको वो वकील भी कोरोना से ग्रस्त है, महीना भर वो भी नहीं कर सकता। अब ये जो भाई है, मेजर भाई, वो कह रहा है कि हमने जल्दी एक्शन लेना चाहिए, जल्दी उसको कुछ ना कुछ नोटिस भेज देनी चाहिए। अब बहुत चिंता में है, क्योंकि ये ऐसा कर सकता है, वैसा करेगा, वो वैसा करेगा, और वैसा वैसा अगर करेगा तो फिर गवर्नमेंट, मतलब अभी जिसके साइड से जजमेंट मिली हुई है, वो उस खेत में और कुछ पैसा इन्वेस्ट करके कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेगा और कुछ कर लेगा, और फिर कोर्ट को निर्णय देते वक्त और कठिनाई हो सकती है, क्योंकि दया का एक फैक्टर आड़ा आ जाएगा कि भाई इसने उस वक्त बहुत सारा खर्चा किया हुआ है। सारी बातें वो बता रहे हैं। तो हमने उनको कहा चलो ठीक है, अभी तो परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अभी अभी ही इतनी सारी चीजें क्यों सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। वो अब ये जो चिंता का जो फैक्टर जो हमारे जीवन में आता है ना, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि हमारे जो जीवन के अनुभव है, वो अनुभव भी उस प्रकार के होते हैं, और ये अनुभव उस प्रकार के होने की वजह से उसी प्रकार का चिंतन हमारा चलता है। वास्तव में वो भी जो अनुभव हमने किए हुए होते हैं ना, जो नकारात्मक अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं, उसका भी कारण हमारे पूर्व नकारात्मक चिंतन होता है। मतलब ये एक साइकिल है। पहले आपने चिंता की, इस वजह से आज अपने वर्तमान में आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और आज समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप कहते देखो मैंने ना कहा था कि ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ, और मुझे अभी ये भी पता है कि भविष्य में ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है। अब हर व्यक्ति के पास हमेशा दो चॉइस होते हैं, आइदर और। आइदर हम जो प्रक्रिया से चल रहे थे वही हम सोचने की प्रक्रिया को चला सकते हैं, तो रिजल्ट वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। अब हमको रिजल्ट वो नहीं चाहिए जो मिल रहा था, हमको अभी रिजल्ट वो चाहिए जो हम चाहते हैं। सो आइदर है और है, तो हम आइदर ऐसा सोच सकते हैं कि भविष्य में जो भी होना है बहुत बेस्ट टू बेस्ट होना है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा शक्ति मेरे साथ है। हमने उनको कहा कि क्या हम इस एक महीने में बहुत अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी ये जो चिंता हम करते हैं ना, एक बहुत बड़ी बात देखना कि जब हम चिंता करते हैं तो वो एक नकारात्मक वाइब्रेशन निकलते हैं, नेगेटिव एनर्जी है, और ये नेगेटिव एनर्जी वातावरण में फैलती है, क्योंकि हर एक संकल्प बीज है। आपने देखना कि जैसे फूल पौधे जो होते हैं वो अपने बीज को हवा में छोड़ते हैं, और जहां जहां उसके रिसेप्टर होते हैं वो वहां जाके वो बैठ जाते हैं, और ऐसे फिर पौधे वो बढ़ते हैं। हमने बायोलॉजी में पढ़ा था। ऐसे ही निरंतर हमारे मन से संकल्पों के बीज गिरते जा रहे हैं हर क्षण। अब जिस प्रकार के बीज हैं, जैसे ही धरनी तैयार हो जाती है, उस बीज को मिल जाती है, तो वो बीज पनपने शुरू हो जाते हैं, और आप कहते हैं कि मैंने न कहा था कि ऐसा होगा, जबकि बीज मैंने ही निर्माण किए हैं, तो फसल तो वो आनी ही है। अब हम अपने आप को सकारात्मक चिंतन देते हैं, और जैसे जैसे देते जाएंगे, एक महीना हमारे पास में है, और इस एक महीने में हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव थॉट लेकर चलें, तो क्या ये हो सकता है? तो उन्होंने कहा प्रयास करता। तो बात ये है कि ये जो चिंता है इसकी एक साइकिल होती है, और इस साइकिल में अगर एक बार इंसान या मनुष्य आत्मा जैसे फंस जाती हैं, तो वो फिर चिंता फिर और बहुत सारी चीजें उसके जीवन में लेके आती हैं। फिर डर, फिर निराशा, हताशा, बहुत सारी बातें उसके जीवन में आती हैं। इसलिए यहाँ
आज के इस सेशन में ये सारा चक्र उन्होंने बताया है कि कैसे चिंता करने से हमारी शक्तियाँ वेस्ट होती जाती है। कुछ बातें जो मैं आपको किताब में जो है जैसी है वैसी यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि समय से पहले अपने आप को तैयार करना और चिंता करना दोनों में अंतर है। तैयारी मन में बिना नकारात्मक परिणामों को सृजन किए भी की जा सकती है। तैयारी की जा सकती है लेकिन बिना नेगेटिव विचार किए, उसके परिणामों को नेगेटिवली न सोचते हुए भी हम तैयारी कर सकते हैं। दूसरी ओर सकारात्मक परिणामों को दोहराना बार बार अपने मन में। एक और नकारात्मकता को हम अपने दूर से दूर रखेंगे और दूसरा सकारात्मक परिणामों की संभावना को हम बार बार सोचेंगे। तो इस प्रकार से हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आप नहीं जानते कि ये नकारात्मक स्थितियां पहली बार इसी मान्यता के कारण उत्पन्न हुई, जो हमने बात की कि आज जो भी हम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वो उन्हीं नकारात्मक चिंतन का प्रभाव है। अब मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं आएंगी ही नहीं सकारात्मक सोचने से, हो सकता है क्योंकि पहले हमने बहुत सारा नकारात्मक सोचा हुआ है तो उसका परिणाम तो हमारे सामने आएगा, लेकिन उस परिणाम को सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। और फिर ये जो अभी वर्तमान में हम बहुत सकारात्मक सोच रहे हैं तो फिर उसका परिणाम तो आगे मिलना ही है। और जैसे जैसे सकारात्मकता का फिर प्रभाव हमको दिखना शुरू हो जाता है सो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, उमंग बढ़ जाता है और हमारा पॉजिटिव थिंकिंग पर विश्वास बढ़ जाता है और ये भी फिर एक साइकिल शुरू हो जाती है। फिर कभी हमारा ट्रेन का कोई टिकट है और हमको जल्दी पहुंचना है लेकिन थोड़ा घर से निकलने में लेट हो गया तो हम पहले ही नहीं सोच लेंगे कि मुझे लेट हो गया, मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी, मुझे पता है कि ट्रेन निकल गई होगी। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने बहुत सारे अनुभवों को सुना कि ट्रेन के समय पर वो घर से निकले लेकिन बहुत सकारात्मक सोच लेकर निकले कि मेरी ट्रेन मेरे लिए राह देख रही है, और उन्होंने देखा कि उस ट्रेन वहां पर खड़ी थी उनके लिए और जैसे ही वो बैठे ट्रेन शुरू हो गई। तो ये हमारे संकल्पों का ही परिणाम होता है। तो संकल्प के जो बीज है बहुत हम अच्छे डालेंगे और एक जैसे ही साइकिल एक बन जाती है ना तो फिर सकारात्मक सोचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहली बार मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना हमेशा कि जंगल बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जंगल बन जाता है। बगीचा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जंगल अगर बन जाता है तो जंगल में जाने से डर लगता है, जबकि बगीचे में हम आराम से घूम सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो पहले शुरुआत सकारात्मक सोचने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये मेहनत बाकी जो आने वाली समस्याएं हैं उसमें जो मेहनत लगने वाली ना उनसे बचाती। और फिर हम आते हैं फिर अपनी चिंताओं को कम करने के लिए या फिर चिंताओं से मुक्त होने के लिए कौन कौन से मूल्य हमें काम में आते हैं। और यहाँ एक बात और बताई है, आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, हमारी जो थिंकिंग जो पैटर्न होता है सिर्फ इस जन्म की ही बातों का या फिर अनुभव का परिणाम नहीं होता है, पिछले जन्मों का भी हमारे विचारों पर प्रभाव होता है। वो आप सभी हम जानते हैं क्योंकि आत्मा अपने संस्कारों को लेकर आती है और पिछले कर्मों की प्रिंट्स भी उस पर होती है, तो उसका भी प्रभाव होता है। इस वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन हम ये साइकिल तोड़ सकते हैं अगर अभी हम सही तरह से अपने ऊपर काम करें, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर काम करें तो। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5.3 और चिंता से मुक्त होने के लिए जो पहला मूल्य जो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कंपैशन अर्थात करुणा। इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं और फिर थोड़ा विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। इसे वास्तविक समझने के लिए हमें इसे अपने लिए अनुभव करना होगा। हम दूसरों को समझ और समझा तो सकते हैं, हम जानते हैं कि कुछ अवसरों पर हमें करुणा में व्यवहार करना चाहिए, परंतु
हम अपने अंदर ये करुणा का गुण लाए कैसे? हम अपने अंदर एक आंतरिक शांति का स्थान खोज सकते हैं, जहां हम अपने विचारों की गति धीमी कर सकते हैं और गहन प्रकृति को छू सकते हैं। हम जानेंगे, समझेंगे कि हमारे अंदर वो करुणा का स्रोत है, और जितना जितना हम करुणा का अनुभव करते जाएंगे, उतना उतना वो कर्म में आता भी जाएगा। और ध्यानाभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये करुणा का जो गुण है बहुत अच्छी तरह से इमर्ज हो जाएगा। जितने भी मूल्य हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये मूल्य कहीं बाहर है ही नहीं, ये सारे मूल्य हमारे अंदर है ही है, और समय प्रति समय वो प्रकट होते भी रहते हैं। सिर्फ हम उसको पहचानते नहीं कि ये मूल्य ये है और ये मूल्य ये है, और उसकी समझ या पहचान न होने की वजह से कौन सा मूल्य कितना महत्वपूर्ण है और कौन से मूल्य को हमको जीवन में बढ़ाना है, उसका फिर ध्यान नहीं रहता। इसीलिए सबसे पहले स्वयं की पहचान होना जरूरी है, और यही पहचान हमको यहाँ पर दी जा रही है। करुणा आत्मा का स्वभाव है। सिवाय करुणा के मनुष्य जीवन ही नहीं है। और करुणा सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं के अंदर ही नहीं है, प्रकृति में भी है। हर प्राणी में, हर पशु में, पक्षी में, सब में करुणा का भाव है। और हम मनुष्य है, इसका प्रतीक है कि हमारे अंदर ये करुणा का भाव है। सिवाय करुणा के मनुष्य जीवन हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति समस्या में होता है, चाहे वो आपका मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो, सो हम उसके साथ में होते हैं वहां पर, और उसका जो दुख है, उस दुख को हम सुनते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। करुणा का अर्थ है कि उसके दुख को महसूस करना, लेकिन दुख को महसूस करके खुद दुखी नहीं हो जाना। जैसे लोग दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी भी हो, अर्थात उसके दुख को महसूस करते हुए भी उस दुख से परे होंगे, तभी ही हम सामने वाले को मदद कर पाएंगे, उसको अच्छे से अच्छे हम हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो वर्णन बताया है किताब में, जैसे किसी चिंतायुक्त दोस्त या संबंधी का हाथ थाम कर बैठना, या सिर्फ मुस्कुराना और सकारात्मक होना, ये सब कर्म हमारे करुणा के भाव को प्रकट करते हैं। करुणा का अर्थ रहम भी होता है, या धैर्य, सम्मान और समझ भी। यह निस्वार्थ प्यार है। जब हम करुणा को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तो उदारता, सहानुभूति आदि शब्द ध्यान में आते हैं। दूसरों की तकलीफ को समझना, इसको हम कहते हैं करुणा। जैसे माफ कीजिए कि आपने हम अपने को तकलीफ दी, हम जानते हैं कि ये तकलीफ में है, दूसरों की तकलीफ को समझना। परंतु आज हम मनुष्य आत्माओं में देखते हैं कि कहीं वो करुणा दिखाते हैं और बिल्कुल कहीं करुणा नहीं दिखाते। आज जिस महामारी का हम सामना कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस महाविनाश का हम सामना करने वाले हैं, वो सब, इन सब का कारण, सबसे मुख्य जो गुण है, करुणा की कमी। ऐसे बहुत सारे लोग जो मांसाहारी है, अपने बच्चे को अगर नाखून भी लग जाए तो उसके लिए उसके मन में करुणा उमड़ जाती है, करुणा बहने लगती है, और वही व्यक्ति दूसरे प्राणी के, पशु को, बच्चे को काट कर खाता है। तो कहीं वो उसकी करुणा का भाव उत्पन्न होता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन वही दूसरे के प्रति करुणा का भाव उसका समाप्त हो जाता है। और अलग अलग दलीलें देते हैं कि पशु तो होते ही है खाने के लिए, मछलियाँ या फिर ये जो प्राणी होते ही है खाने के लिए, वहां उसका करुणा का भाव खत्म हो जाता है। तो प्रकृति के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, प्राणियों के प्रति मनुष्य आत्माओं की जो करुणा है, वो जैसे जैसे कम होती जाती है, तो इस संसार में भी, ये प्रकृति भी परिवर्तन होती जाती है।
सो ये करुणा का भाव, ये बहुत श्रेष्ठ भाव है। अगर हम देखें, जितने भी लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, मतलब सभी नहीं कहेंगे, हर एक का अपना अपना एक कारण होगा, लेकिन जिन महान आत्माओं को, धर्म नेताओं को, धर्म आत्माओं को हम अपने सामने देखते हैं, नेताओं की नहीं बात, लेकिन धर्म आत्माओं की बात, उनके जीवन को परिवर्तन करने वाला मुख्य जो गुण रहा है वो करुणा है। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की बात देखें, वो तो विलासिता का जीवन जी रहे थे, लेकिन अचानक एक कार्यक्रम के लिए जब उनको निकलना पड़ा, घर से बाहर निकलना पड़ा, तो उन्होंने एक यात्रा देखी, और वो थी अंतिम यात्रा। कोई व्यक्ति की मृत्यु को देखा, फिर एक वृद्ध व्यक्ति को भी देखा, और एक सन्यासी को भी देखा। अब 3 इवेंट उनके जीवन में एक ही दिन में आए। तो जैसे ही किसी को देखा, किसी की मृत्यु को देखा, तो झट से उनके जहन में ख्याल आया कि मैं भी मर सकता हूं। उसके पहले उनके जहन में कभी वो ख्याल नहीं आया। महान आत्माओं की यही विशेषता होती है, वो ऐसी कुछ बात को फट से अपने से लगा लेते तुरंत कि मेरे साथ भी ये हो सकता है। दूसरा, उन्होंने देखा किसी वृद्ध व्यक्ति को, मतलब झुके हुए, गर्दन झुके हुए चल रहा है, पेट झुके हुए चल रहा है। तो उसने अपने सारथी को पूछा कि ये कौन है? तो ये वृद्ध है, उसने कहा। तो महात्मा कहते हैं कि क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? सारथी कहता है वो तो सबको होना पड़ता है। तो तुरंत वहां से उनका करुणा का भाव जागृत हो गया। उनको समझ में आया कि संसार जो है, वो संसार में दुख ज्यादा है, और अब मुझे संसार को इस दुख के सागर से निकालना है। देखो, करुणा का भाव सिर्फ स्वयं के लिए उन्होंने सोचा नहीं है, सारे संसार के लिए तुरंत वो भाव उनके मन में जागृत हो गया कि मुझे सारे संसार को इससे निकालना है, और वहां से उनका जीवन परिवर्तन हुआ। वैसे हम देखते हैं यहाँ अपने स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के बारे में, वो तो अपने ट्रेन से जा रहे थे, अपने टिकट, क्लास 1 का जो टिकट है उन्होंने निकाला हुआ था, लेकिन अचानक कुछ अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और उस समय तक उनको कभी ऐसे नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही उनको बाहर फेंक दिया, उन्होंने सोचा कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो मेरे भारतवासियों के साथ कैसा हो रहा होगा। करुणा जागृत हो गई, और वहां से उनका जीवन भी परिवर्तन हो गया। बाबा ब्रह्मा, जो अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक हैं, उनका भी जीवन तो बहुत विलासिता में, अर्थात आराम से तो जा रहा था, सब कुछ था, लेकिन अचानक शिव बाबा ने उनको तीसरे विश्व युद्ध का, तीसरे महाविनाश का साक्षात्कार कराया। और जब बाबा ने देखा कि क्या संसार ऐसा होने वाला है, क्या सर्व आत्माएं इतना दुख और पीड़ाओं को अनुभव करेगी? नहीं, मुझे इनके लिए कुछ करना है। और वो भाव, करुणा का भाव मन में जागृत हो गया, और अपना संपूर्ण जीवन इस कार्य के लिए लगा दिया। ये करुणा का भाव। जब जब ये करुणा बहुत उच्चतम कोटि की हमारे मन में क्रिएट हो जाती है, तब तक सारा संसार हमारा हो जाता है। सिर्फ कुछ लोग तक मर्यादित नहीं रहते हैं हम। इसीलिए वो सर्व आत्माएं हैं जिनमें ये करुणा का भाव बहुत हाई लेवल पर रहा है, उन्हीं लोगों को हम आज याद करते हैं, और उन्हीं के चित्रों को हम अपने घर में सजाते भी हैं। उन्हीं की मूर्तियों को हम लोग हार फूल भी चढ़ाते हैं, नमन भी करते हैं। तो ये करुणा बहुत श्रेष्ठ भाव है। सो करुणा का अर्थ कोई कमजोरी नहीं है। दूसरों के दुख में दुखी होना ये करुणा नहीं है, बल्कि उसके दुख को समझना, अनुभव भी करना, परंतु कमजोर ना होते हुए उसका आधार बनना, उसकी सेवा करना, उसके लिए मदद करना। यहाँ देखो, बहुत सुंदर बात बताई है। सहानुभूति अर्थात दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके जूते में अपना पाँव डालकर चलना। मैं सच में बहुत परेशान हूँ यह जानकर कि आप अपनी नौकरी खोकर निराश हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं भी निराश हूँ। यहाँ दिखा है कि मैं सच में बहुत परेशान हूँ कि आप अपनी नौकरी खोकर निराश हो गए हैं। इससे उस व्यक्ति को बहुत सुकून मिलेगा,
परंतु उसके सुकून के लिए हमें भुगतान करना पड़ सकता है और हम भावनात्मक रूप में उदास हो सकते हैं। यदि हम उनके बहुत नजदीक हो तो हमें उन्हें मदद करना मुश्किल हो जाएगा। सहानुभूति के साथ एक और शब्द याद करना है, इंटरपैथी। जब हम दूसरों की मुश्किलों को समझते हैं परंतु यह नहीं जानते कि यह क्यों सहन कर रहे हैं। हो सकता है वे अलग अलग संस्कृति से संबंधित हो, भावनाएं अलग अलग हो, परंतु जानने के उत्सुक होते हैं। तो विरक्त भाव से जुड़ते तो है, भावनात्मक रूप से तो हम जुड़ते हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि करुणा के साथ हम न, करुणा के भावना से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते, हम विरक्त रहते हैं। हम पीछे खड़े होकर उन्हें रहम की दृष्टि से देखते हैं। करुणा को प्रदर्शित करते हुए बिना भावनात्मक नुकसान के हम बदलाव का सोचते हैं। हम इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हम जुड़े हैं। आज हम देखते हैं आसपास में जो भी एक दूसरे के साथ में सिर्फ संबंध के आधार से जुड़ा है, जिसको बाबा कहते हैं कि बॉडी कॉन्शियस के आधार से जुड़ा है, तो वो इमोशनली अटैच हो जाता है। वास्तव में इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, वहाँ पर अटैचमेंट के साथ स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ वीक हो जाता है और उसके दुख के साथ ये भी दुख में चला जाता है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि विरक्त भाव है साथ में लेकिन डिटैच है। यहाँ पर बहुत सारे महान आत्माओं के कोट्स बताए हुए हैं, इतने सारे कोट्स को हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक श्रीमद् भगवत गीता का सुंदर सा कोट यहाँ पर है। करुणा के द्वारा मैं अपनी अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करती हूँ, इसके द्वारा मैं बुद्धिमत्ता की रोशनी कर सबके जीवन से अंधकार दूर करती हूँ। करुणा क्या है? अज्ञानता का अंधकार मिटाने की शक्ति कहें, मिटाने का मूल्य, और इसके आधार से मैं अन्य आत्माओं के जीवन में रोशनी भी कर सकता हूँ, उनके जीवन के अंधकार को दूर कर सकता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का ये महावाक्य है। सो करुणा ये बहुत बड़ा मूल्य है, इसके महत्व को हम समझेंगे, अब इसको हम अपने जीवन में लाएंगे भी। आपने देखा होगा कि महात्मा जी गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी की कहते हैं कि उनका जो एक भाई था, कजिन ब्रदर था देवदत्त, उसने एक पक्षी को बांध से घायल कर दिया, पक्षी गिर गया नीचे, तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी सेवा की और देवदत्त कहता है कि मैंने इसकी शिकार की, ये मेरा है। और ये जब बात राजा के सामने गई, राजा ने कहा कि उस पक्षी को खुला छोड़ दिया जाए, जिसके भी पास जाएगा वो उसका हो जाएगा, और वो उड़कर महात्मा गौतम बुद्ध के पास गया। तो ये करुणा का भाव हमको साधारणता से महानता की तरफ ले जा सकता है। तो इसको हम अमल में लाने के लिए क्या क्या करना है, थोड़ी बातें सुन लेते हैं। अपने किसी दूसरे को समझने में मदद मिलती है। जब किसी को जरूरत हो तो उसके मित्र बन जाओ। सुनो और विनम्र शब्दों का प्रयोग करो। दूसरों को गलतियां करने पर क्षमा कर दो। अपने को दूसरे की जगह रखो और सोचो कि उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। इस सर्व बातों को हमने सोचना है। इसके लिए कमेंट्री भी है कि मैं स्वीकार करता हूँ, या फिर मैं करुणा से भरपूर हूँ और मैं ध्यान रखता हूँ कि जब भी किसी को कष्ट होता है मैं ध्यान रखता हूँ, जब किसी को ज़रूरत होती है तो मैं उसका ध्यान रखता हूँ। ये कमेंट्री आप सुन सकते हैं और इस पर बहुत सुंदर से आप कमेंट्री बना भी सकते हैं कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट रीडिंग। मुझे आत्मा से बहुत सुंदर सा प्रकाश निकल रहा है, भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा चमक रहा हूँ। एक मिनट आप जहाँ पर जाए स्वयं से, और दो आंखों के बीच में स्वयं को आत्मा के रूप में देखें। मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक, इस शरीर की भी मालिक, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, करुणा मुझ आत्मा का स्वभाव है। जब भी किसी को दर्द में या दुख में देखता हूँ
मेरा करुणा का भाव जागृत हो जाता है। मैं निरंतर इस भाव को स्वयं में अनुभव करता हूँ, और जब भी किसी को आवश्यकता हो, उसकी आवश्यकता अनुसार मैं उसको हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। इस कमेंट्री को आप और बढ़ा सकते हैं आगे। चले हम आगे बढ़ते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट्स। हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। दूसरा जो गुण है वो है आभार। चिंता से मुक्त होने के लिए पहला जो चिंता मुक्त होने के लिए जो पहला मूल्य है वो है करुणा। और करुणा को कैसे प्रयोग में लाना है, तो सबसे पहले स्वयं पर करुणा करें। जब भी हम चिंता कर रहे हैं तो अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, हम स्वयं को दर्द में डाल रहे हैं। तो करुणा का भाव स्वयं के प्रति जागृत करें कि मुझे अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देने हैं, मुझे अपने ऊपर अत्याचार नहीं करने हैं। और फिर सकारात्मक होकर, करुणामयी होकर स्वयं के लिए फिर सकारात्मक सोचें। फिर ये चिंता जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दूसरा, आभार प्रकट करते रहना। जो भी हमें जीवन में प्राप्त हुआ है उसके लिए हमेशा आभार। अब इस समय कम है, नहीं तो इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी आती है। लेकिन कहते हैं कि हमें जो भी कुछ मिला है, चाहे वो शरीर मिला, संबंध मिले, तन साधन संपत्ति, सब कुछ जो मिला, कला गुण विशेषताएं मिली है, उसके लिए आभार होना चाहिए। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए हमेशा। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारपूर्ण होना, शुक्रगुजार होना। यह परमात्मा खजाने में से प्राप्त करने के लिए खुलापन और इच्छा है। जैसे ही हम थैंकफुल हो जाते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो प्रकृति की ओर से कहें, परमात्मा की ओर से कहें, हमको सहज ही सर्व प्रकार की प्राप्तियां होनी शुरू करती हैं। और जैसे ही हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं, आपको पता है कि कंप्लेन करने वाला व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं आता। अगर बच्चे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं ना छोटी छोटी बातों के लिए आपसे, तो वो भी बच्चे प्यारे नहीं लगते। पत्नी अगर कंप्लेन करती है बार बार पति से, तो पत्नी प्यारी नहीं लग सकती, या पति पत्नी को प्यारा नहीं लग सकता। अगर बार बार कोई भी कंप्लेंट कर रहा है, कोई भी रिलेशन में, संबंध में, तो जो भी कंप्लेंट करने वाला है उसके लिए हमारी सोच थोड़ी बदल जाती है, प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए एक ध्यान रखना है, नेवर कंप्लेंट। सुझाव दे सकते हैं लेकिन कंप्लेंट नहीं करना। और कोई थोड़ा भी हमारे लिए कुछ करता है ना, थोड़ा भी, तो उसका आभार प्रकट करते रहे। प्रकृति के लिए, हमारे आसपास, आज हमारे पास में अगर भोजन आता है तो हम सोचते हैं कि किसी ने भोजन बनाया, तो उसको हम थैंक कहते हैं। लेकिन वो भोजन हमारे पास पहुंचा कैसे? बहुत सारे स्रोतों से होते हुए वो पहुंचा है। उन सर्व व्यक्तियों को, सर्व जो भी माध्यम है, उन सबको हमने थैंक कहना चाहिए। और ये एक आदत डाल देनी है। ऐसे नहीं कि थैंक यू कहते जाएंगे हर किसी को, लेकिन मन से बहुत आभार, दिल से। सारे झगड़ों का जो जड़ है ना, बहुत बार हम थैंक्स कहना ही भूल जाते हैं। एक आदत डाल देनी है थैंकफुलनेस की, हर व्यक्ति के लिए। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इसके लिए बहुत सारी चीजें कही हैं। एक थोड़ी कहानी तो 2 मिनट में आपको सुनाता हूँ कि अभी मैंने जस्ट पढ़ी थी। 2 किसान जो आसपास ही रहते थे, सेम जमीन, सब दोनों के पास में भी, दोनों की परिस्थिति एक जैसी। दोनों सुबह उठने के बाद खेत में जाते, मेहनत करते, जो भी फसल आते मार्केट में बेचते और फिर अपना जीवन यापन करते थे। दोनों की भी एक ही समय पर मौत हो गई और दोनों फिर भगवान के पास में गए। दोनों को भगवान ने, पहले किसान को पूछा कि क्या चाहते हो अगले जन्म में, तुम कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो अगले जन्म में होना? तो वो
कंप्लेंट करना शुरू करता है कि इस जन्म में तो मुझे कुछ मिला नहीं, थोड़ी सी ज़मीन मिली, रोज़ मेहनत करता था, थोड़ा बहुत कुछ आता था, तो वो तो खाने पीने में ही चला जाता था। मैंने अपने जीवन में कभी सुख का अनुभव ही नहीं किया। वो कहता है कि अभी मुझे ऐसा जन्म देना कि सब तरफ से मुझे पैसा आते ही रहे, मुझे किसी को देने की ज़रूरत ना पड़े। तो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर दूसरे किसान को पूछा कि तुमको क्या अगले जन्म में बनना है? उसने कहा कि भगवान, मेरे पास बहुत अच्छी आपने ज़मीन दी, मैं उसमें मेहनत करता था, बहुत अच्छी फसल आती, उससे मेरा जीवन यापन हो जाता था, 2 वक्त की रोटी मिल जाती, बाल बच्चे सब, परिवार बहुत सुखमय था। लेकिन एक बात का दुख था कि जब भी कोई साधु संत या कोई व्यक्ति आ जाता मेरे पास में, तो कभी कभी मैं उसको नहीं दे पाता था, मेरे पास उतना भोजन नहीं रहता कि मैं उसको दे पाऊँ। तो भगवान मुझे इतना काबिल बनाओ अगले जन्म में कि मैं सबको दे पाऊँ। और कहते हैं फिर कि अगले जन्म में दोनों भी जन्म लेते हैं, लेकिन पहला जिसने कहा था कि मुझे कभी कि किसी को कुछ देना ना पड़े और सबसे मिलता ही रहे, तो कहते वो भिखारी बन गया, उसको कभी किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, सब उसको देते ही जाते थे, भिखारी था तो इसलिए। और दूसरा जो है वो उस गांव का साहूकार बन गया, एक ही गांव में जन्म ली, लेकिन एक साहूकार बना और एक भिखारी। जब हम थैंकफुल नहीं होते तो चीज़ें थोड़ी बदलती जाती हैं, कठिन होती जाती हैं। तो हर बात के लिए हमने बहुत थैंकफुल होना चाहिए। ये यहाँ पर जब हम चिंता करने लगे, चाहे शरीर की, चाहे संबंध की, चाहे और किसी व्यक्ति की, बहुत बार चिंता ये भी हो जाती है कई भाइयों के लिए भी, पति पत्नी में भी, प्रॉपर्टी में होता है, मेरा भाई मेरे से छीन ना तो, मतलब कोई प्रॉपर्टी छीन तो नहीं लेगा, मेरे को ऐसा धोखा तो नहीं दे देगा, बिजनेस में चिंता रहती है। लेकिन उसी समय अगर हम उस भाई से या फिर उस संबंध से मुझे क्या क्या मिला, वो अगर हम सोचें और उसके लिए थैंक्स करते जाएंगे, तो फिर चिंता धीरे धीरे खत्म होती जाती है। चिंता के बजाय फिर स्नेह, प्रेम, सम्मान उस आत्मा के लिए हमारे मन में क्रिएट होने लगता है। और जैसे ही स्नेह सम्मान क्रिएट होने लगता है, तो उसके लिए हमारा व्यवहार परिवर्तन हो जाता है और ये चिंता निश्चिंतता में बदल जाती है, संबंधों की मधुरता में और अटूटता में परिवर्तन हो जाती है। तो ये थैंक्स का हम नेचर बनाएं, आसपास देखें किस किस को मैं थैंक्स कह सकता हूँ, और सबसे बड़ा थैंक्स अपने प्यारे बाबा को कहना है। तो बहुत सारे उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं, आप यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं थैंकफुलनेस के लिए, और हमारी सिस्टर शिवानी ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई हैं। आगे का जो गुण है वो है प्रसन्नता। जीवन में एक बात करनी है, कोई भी परिस्थिति आए ना, कोई भी बात आए, ये जो हमारे चेहरे का जो पोजीशन है ना, हमेशा ऐसा मुस्कुराता हुआ रखे, ये 180 डिग्री का एंगल हमेशा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इसलिए महान आत्माओं को आप देखें, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, और देवताओं के चेहरे पर भी हमेशा मुस्कुराहट दिखाते हैं। हमारी दादी जानकी जी देखें, उनके चेहरे की स्माइल देखें, हर दादियों की, बाबा की, सबके, हमारी दीदियों के जो हमारे आसपास हैं, और जो भी राजयोगी आत्माएं हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता स्वभाव है हमारा। और जैसे ही हम प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारे अंदर के हार्मोन सिक्रेशन जो है वो ऑटोमेटिक, क्या कहते हैं, साइंस का तो इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो एक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो प्रसन्नता ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और हमें वो आनंद की ओर लेकर जाती है। तो मुस्कुराना सीखें। तो ये ऐसा जो सिंबल है ना, ये ऐसा चित्र हो, हमेशा मुस्कुराता हो, ठीक है। तो जीवन की हर समस्या का हम मुस्कुराते हुए सामना करेंगे, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके लिए भी आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर सकते हैं। अगर कुछ भी चिंता हो, तो मुस्कुरा कर कहना कि मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ, मेरा मन, मेरा दिल और मेरा चेहरा सदैव प्रसन्न है, और प्रसन्नता मेरे से उमड़ रही है, बाहर बह रही है, और मैं आत्मा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं सर्व प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हूँ। ये बात बहुत विशेष है। चिंता तभी होती है जब हम कोई की बात को पाना चाहते हैं और अभी पाना चाहते हैं। तो अपने आप को चिंताओं से मुक्त अनुभव करते हुए
सदैव प्रसन्न और सर्व प्रकार की इच्छाओं से मुक्त, तो फिर निरंतर हम प्रसन्न रहेंगे। तो प्रसन्नता का ये गुण हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे तो चिंताएं भाग जाएंगी। और चौथा जो गुण है वो है उदारता। जनरसिटी जिसको कहते हैं। जनरसिटी इज गिविंग फ्रीली विदाउट द आइडिया ऑफ रिसीविंग इन रिटर्न, मतलब उसके बदले में कुछ भी पाने की इच्छा न रखते हुए देना, इसको कहते हैं उदारता। उदार होना अर्थात अपनी विशेषताओं को पहचान कर उसे प्रत्येक के लाभ के लिए यूज करना। जो उदार होता है वह दूसरों से अपेक्षा नहीं करता कि वो दूसरे उसे समझे या कुछ दे, जबकि वो देते ही रहे। उसको कभी भय भी नहीं रहता कि मैं तो दे रहा हूं तो मेरे पास का समाप्त ना हो जाए। और उदार व्यक्ति दूसरों के कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते, वो रहमदिल होते हैं और महान आत्मा होते हैं। सो उदार व्यक्तिमत्व, जब देने की ही बात होती है, चिंता देखो कहाँ होती है। जब हम कोई भी चीज पकड़ते हैं ना तब फियर होता है, या फिर चिंता, पहले चिंता होती है फिर उसका डर होता है छूटने का। देखो हमने बचपन से बहुत सारी चीजों को पकड़ा, जैसे हम आत्मा ने शरीर को धारण किया तो शरीर को पकड़ा, नाम को पकड़ा, फिर धन साधन को पकड़ा, संबंधों को पकड़ा, ये सारी चीजें हमने पकड़ ली हैं। और फिर इसको संभालने में हम चिंतित हैं। अब हमको इसको संभालना है और संभालते वक्त ये रहता है कि कहीं ये छूट न जाए, और इसको संभालने में ही, चिंता में ही हम अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण आनंद है, खुशी है, वो खो देते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण याद आता है कि एक बंदरों को पकड़ने की एक बहुत अच्छी युक्ति है। जो बंदर को पकड़ने वाले होते हैं वो जंगल में एक गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में कुछ खाने की चीज डाल देते हैं, और वो गड्ढा इतना छोटा होता है कि उसमें हाथ सीधा ऐसा तो जाता है, ऐसा सीधा हाथ जाएगा, लेकिन जैसे ही मुट्ठी हम बंद करेंगे तो मुट्ठी नहीं खोल सकती। तो बंदर का हाथ तो जाता है लेकिन उसमें से निकल नहीं सकता। अब ये चने जो है या फिर खाने की चीज जो है वो बंदर तो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसमें लोभ का गुण बहुत ज्यादा होता है। अब चने छोड़ नहीं सकता, मुट्ठी निकल नहीं सकती, तो इसी मेहनत में वहां वो शिकारी आ जाता है, वो बंदर पकड़ने वाला, और बंदर को पकड़ लेता है बहुत सहज। ये चिंता भी क्या है, जितना हमने पकड़ के रखा हुआ है, सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, ये मेरा जितना भी पकड़ के रखा हुआ है ना, उसको संभालने में बहुत सारी चिंता हमारी हमको हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उदारता का भाव रखें, देने का भाव रखें। कुछ नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, जो देंगे ना वही वापस आता है। लेकिन हम उदार भी वहां होते हैं जहां पर दो चार लोग मुझे देख तो नहीं रहे, मतलब देख रहे हैं कि नहीं, वो हम ध्यान रखते हैं कि दो चार लोगों ने देखना चाहिए, थोड़ी सी अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बहुत उदार है। कोई रास्ते पर गिरा हुआ भी हम व्यक्ति हो गए तो उसको उठाते भी तभी है, या फिर चाहते हैं कि दो चार लोगों ने मुझे इसको उठाते हुए देखना चाहिए। हमारी उदारता यहाँ प्रकट हो जाती है। उदारता है बच्चों के साथ में जब हम हैं तो बच्चों के लिए हर चीज करने में हम बहुत उदार होते हैं, परिवार के लिए भी करने में बहुत उदार होते हैं, लेकिन बहुत बार हम बाहर वालों के लिए उतने उदार नहीं हो पाते। लेकिन महान आत्मा की निशानी क्या है, वो सबके लिए उदार होते हैं। परोपकार उनके जीवन का बहुमूल्य या कहें अविभाज्य गुण होता है। सो ये उदारता, ये बहुत बड़ा गुण है चिंता मुक्त रहने के लिए। देखें कौन कौन सी चिंताएं हैं, और कहीं मैंने ऐसे ही तो पकड़ के नहीं रखी हुई है। अगर इसको मैं छोड़ दूं तो कैसा महसूस होगा, और महसूस करेंगे आप कि जितना हम छोड़ते जाएंगे ना उतना हम चिंताओं से मुक्त होते जाते हैं। सो ये उदारता का भाव हम अपने जीवन में धारण करेंगे। एक कहानी याद आती है परोपकार की, थोड़ा 3 मिनट में आपको सुनाऊं, फिर हम दूसरे यूनिट की तरफ जाते हैं। दूसरा यूनिट भी बहुत बड़ा है,
डर का, फियर का। अच्छा, उदारता के लिए जो कमेंट्री है यहाँ पर, उस कमेंट्री को आप जरूर करना। बहुत सुंदर कमेंट्री है। मैं संसार में सब जगह पहुंच सकता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दूसरों को रहम का उपहार देता हूँ, उन्हें बिना परेशान किए। मैं उदार हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से बांट रहा हूँ। मैं भरपूर हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं देने के अवसरों को तलाश करता हूँ। मैं विचारों के लिए पर्याप्त समय रखता हूँ। मैं बिना कुछ रखे सब दे रहा हूँ। मैं दूसरों को मदद करने का विचार रखता हूँ, जबकि उन्होंने मांगी नहीं है। मैं खुशी से बुद्धिमत्ता से खजानों को बांटता हूँ, बिना मांगे। जब जरूरत है, ध्यान में आ रहा है, तो उन्होंने बिना कहे मैं उसको हेल्प करता हूँ। अपने परिवार में होता है ना, भाइयों की ज़रूरत को हम समझते हैं, अपने परिवार के एक दूसरों की ज़रूरत को हम समझते हैं। तो जहाँ स्नेह है और प्रेम है, जहाँ अपनापन है, वहाँ हम बिन मांगे उदार होकर हेल्प कर देते हैं। उन्होंने मांगी भी नहीं और हम दे देते हैं। ऐसे ही उदार हमको सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, लेकिन सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए होना है, सर्व प्राणी मात्रों के लिए, प्रति प्रकृति के लिए होना है। तो महान आत्माओं का ये लक्षण है कि वो सिर्फ स्वयं के प्रति या अपने कुछ परिवार के प्रति नहीं होते, लेकिन सारे संसार के लिए वो उदार होते हैं। तो ये उदारता का गुण बहुत सुंदर गुण है, और इस गुण को हम अपने जीवन में लाएंगे तो चिंता मुक्त जीवन हम अनुभव कर सकते हैं। तो सारांश में आज इस 5वें यूनिट में हमने 4 मूल्यों को जाना। पहले तो चिंता के विषय में हमने समझा कि चिंता क्या है। भविष्य में होने वाले परिणामों को वर्तमान में ही सोच लेना और उसमें ही जीना, और फिर उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लाकर अपने आप को कमज़ोर कर लेना। और फिर कमज़ोर व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं कर पाता, अर्थात उससे फिर अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता, और फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती है। उसके जीवन में वही परिणाम वो प्राप्त करता है जो वो पहले कर रहा था। तो इस साइकिल को हमको तोड़ना है अच्छे विचार करके, और फिर उसके लिए हमको ये 4 गुण अपने जीवन में प्रयोग में लाने हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि 5वां यूनिट कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। आगे का यूनिट है हमारा 6वां, भयमुक्त बनने के लिए मूल्य। थोड़ी वो कहानी आपको बताने की रही, थोड़ा 1 मिनट ले लेता हूँ मैं। एक व्यक्ति, उसके जीवन का वो आखिरी का समय आ गया, और उसको अपने जितनी भी प्रॉपर्टी थी या फिर वो सब कुछ अपने बच्चों को देना था। उसको 3 बच्चे थे, लेकिन किसको देना है? उसने कहा कि तीनों को बुलाया, तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं अपना ये सब कुछ उसे देना चाहता हूँ जिसने जिंदगी में कुछ परोपकार किया हुआ होगा। तो आपके जीवन में, अर्थात उदार होकर कुछ परोपकार किया होगा। सो आप अपने अपने जीवन की घटना बताओ। तो सबसे पहले तीसरे नंबर का जो था, उसने कहा कि पिताजी, मैं एक बार जा रहा था, बहुत महत्वपूर्ण काम से जा रहा था, और मैंने देखा, और वो काम बहुत महत्वपूर्ण था और जल्दी वहां पर पहुंचना मुझे ज़रूरी था। लेकिन जिस रास्ते से मैं जा रहा था तो उस रास्ते से मैंने देखा कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है। अगर मैं उसको बचाने जाऊं तो मेरा वो काम छूट जाता है, और अगर उधर जाऊं तो ये फिर डूब कर मर जाता है। तो मैंने उस काम को महत्व न देते हुए उस काम को छोड़ दिया और इसकी जान बचाई। पिताजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। और फिर पिताजी उसको पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ, अगर तुम उसको नहीं बचाते तो क्या ये बात तुम्हें जीवन भर सताती? तो उसने कहा, हाँ पिताजी, अगर मैं उसको नहीं बचाता था तो मुझे जीवन में हमेशा ये रहता कि मैं उसकी, क्योंकि उस तुमने जो भी कुछ किया वो अपने मन को शांति के देने के लिए तो किया, अर्थात तुमने किया लेकिन पाया, तो इसको हम परोपकार कैसे कहेंगे? बात तो सोचने जैसी है। दूसरा भी ऐसा ही कुछ बताता है। तीसरा भाई
मतलब हर कोई जो बताता है, तो तीसरा भाई कहता है कि मेरा एक बहुत बड़ा मतलब एक दुश्मन था, और मैं एक बार पहाड़ी से जा रहा था, और वो मेरा जो दुश्मन है, जिसको सबसे बड़ा दुश्मन है, वो पहाड़ी पर सोया हुआ था। ऐसे सोया था कि अगर वो एक भी करवट ले तो फिर पहाड़ी से गिर सकता था। और मैं उसको आवाज भी दूं तो वो आवाज की मतलब आवाज से थोड़ा सा उठने का प्रयास करेगा इधर उधर, तो वो भी गिर सकता था। लेकिन मैंने इतना बड़ा दुश्मन होने के बाद में भी उसको बहुत प्यार से उसके पास गया, उसको सपोर्ट दिया, और धीरे से उसको उठाया और उसकी जान बचाई। तो पिताजी कहते हैं, तो वो कहता है कि ये मेरा परोपकार रहा। तो पिताजी कहते हैं, ये भी कहाँ परोपकार हुआ, आज देखो आप ये बात बता भी कितने अहंकार से रहे हैं, उस बात का अहंकार आज भी तुम्हारे पास में है, तो ये भी कहाँ परोपकार हुआ। तो हम उदार होकर बहुत बार परोपकार करते हैं, लेकिन हम देने के बदले पाते ही ज्यादा है। हम जो भी करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं। इसलिए इस बात की चिंता न करना कि मैं कुछ दे रहा हूं तो मेरे से कुछ जा रहा है। नहीं, उदार रहें, क्योंकि हम महान आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है हमारे प्यारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में सदैव दिया ही है। हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ भ्राताएं, सारे लोग देखें तो ये उदारता का गुण जीवन में हमें सर्व प्रकार की चिंताओं से भी मुक्त कर सकता है। बढ़ते हैं आगे, छठवां यूनिट, भयमुक्त बनने के लिए मूल्य, फियर। इसमें भी 9 जो है वो सब टॉपिक है। इसमें उद्देश्य है, भूमिका है, और डर को जीतने के लिए जो वृत्ति चाहिए वो है अनासक्त वृत्ति, सत्यनिष्ठा और विश्वास। ये 3 मूल्य आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कोशिश करूंगा कि 9:30 बजे तक कंप्लीट हो जाए, और फिर बाकी वही सारी बातें जो हमेशा होती है, सारांश है, फिर उसमें सवाल जवाब भी है, कमेंट्रीज भी है, और जीवन में अप्लाई करने के लिए क्या क्या बातें हो सकती है वो भी यहाँ पर दी है। डर क्या है, हम सभी जानते हैं। हम देखते हैं क्या, सुनते हैं और अनुभव करते हैं। बचपन में माता पिता हमको डर दिखाते थे। हम जब नहीं सोते ना, तो हमको कहते थे कि देखो वहाँ पर कोई खड़ा है, वहाँ पर भूत है, भूत का डर दिखाया, कभी साया का डर दिखाया, तो कभी किसी बात का, तो कभी किसी बात का, अंधेरे का डर दिखाया, कभी पुलिस का डर दिखाया, कभी चोर का डर दिखाया। हमारी पालना जो है, और हम भी अपने बच्चों की जो पालना करते हैं, ज़्यादातर डर दिखाकर करते हैं। बहुत बार बच्चे खाना नहीं खाते, तो माता पिता या फिर माता कहती हैं, मम्मी कहती है कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। अब ये भी एक प्रकार का उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो माँ मेरे से बात नहीं करेगी। अब वो खाना इसलिए खाएगा क्योंकि माँ ने उसके साथ बात करनी चाहिए। वो खाने का क्या महत्व है वो समझ कर नहीं कर रहा, लेकिन उसको डर है कि कहीं माँ बात नहीं करेगी, रूठ जाएगी, और वो रूठ गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मिलनी है बर्थडे के दिन में, और ये मतलब जो जो पसंदीदा चीज़ें वो भी नहीं मिलेगी। तो ये डर है उसको, तो इस डर की वजह से वो सारी बातें करता है। हम उसको कभी परीक्षा का डर दिखाते हैं, तो कभी भविष्य का डर दिखाते हैं, तो कभी पापा को बताने का डर बताते हैं, और पापा आएंगे तो फिर 2-4 लाफा पड़ सकता है, इस वजह से भी वो करता है। मतलब बच्चा वो हर चीज कर रहा है, लेकिन वो कर अंडरस्टैंडिंग से नहीं रहा, डर में ही कर रहा है। तो डर उसके जीवन का एक घटक बनता जा रहा है, जहन में बैठता जा रहा है, और फिर ये डरा हुआ बच्चा फिर स्वयं को सिद्ध करने के लिए औरों को भी डराता है, क्योंकि ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और डरा हुआ व्यक्ति जो है ना, वो अपने को, अपना अधिकार दूसरे पर जमाने के लिए डर का ही प्रयोग करता है। आपने इतिहास में देखना,
जिन जिन लोगों ने डरा कर राज्य करने की कोशिश की, उनकी क्या हालत हुई। चाहे वो लेनिन हो, हिटलर हो, कि दूसरा समुदाय तुम्हारे समुदाय को खत्म कर देगा, ये डर उसने दिखाया और करोड़ों लोगों को उसने खत्म किया। उसकी क्या हालत हुई। जो डराकर दूसरों के ऊपर राज्य करते हैं, उनको दुनिया कभी भी महान नहीं कहती। और इस डर को हम कहीं ना कहीं प्रयोग में लाते ही अपने दिनचर्या में, अपने बच्चों के साथ में कहे, अपने संबंधों में इस डर को हम लाते ही। तो डर हमारे जहन का एक प्रकार से हिस्सा बन गया है और इस डर का प्रयोग हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताते हैं डर की परिभाषा कि संशय का एक परिणाम डर है। जब एक मनुष्य संशय के सागर में खो जाता है, वह अपने मन में आने वाले समाधानों पर भी विश्वास नहीं रख पाता। फिर जब वो संशय में है, और संशय उत्पन्न जब होता है, जब डर है। आपने देखा होगा महाभारत रामायण की जो बात आती है कि कई कई के कानों में मंथरा ने क्या डाला, संशय, डाउट, कि अगर उसका राज्याभिषेक हो गया तो फिर तुम्हारा भरत जो है वो कभी राज्य वो उसको मिलेगा ही नहीं, या फिर बैठ ही नहीं पाएगा। जो माँ कैकेयी बहुत प्यार करती थी श्री राम जी से, दिखाते हैं कि उसके मन में भी संशय पैदा हो गया, और जैसे ही संशय आया, डर पैदा हो गया, कहीं ऐसा हो गया तो जो समाधान आते हैं, उन समाधानों को भी फिर हम सुन नहीं पाते और फिर उस पर हम विश्वास नहीं करते। वह उसे करने का प्रयत्न करने की इच्छा भी नहीं रखते और न ही उन समाधानों का कुछ अनुभव भी करते, क्योंकि जहाँ संशय है और फिर डर उत्पन्न हो गया, फिर समाधान के बारे में सोचते भी नहीं, और आए भी अगर तो उसको हम इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। संशय मानव मन में इतनी गहराई से अनिश्चितता एवं असुरक्षा पैदा कर देते हैं कि वह व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से अपंग हो जाता है। बहुत बुरी बात हो जाती है। मेंटली और इमोशनली वीक हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, और वो फिर वहाँ उत्तेजना और फिर जीवन में दुख का अनुभव करते हैं, और ऐसे आत्मा फिर पॉजिटिव सोचने में असमर्थता महसूस करती है और उसका मन जो है गहरे प्रश्नों से भर जाता है। और फिर वो जो भी प्रश्न करता है ना, वो समाधानकारक उत्तर ढूंढने के लिए नहीं करता, बल्कि अपने संशय को और मजबूत करने के लिए करता है और अपने बचाव के लिए ही करता है, और उसमें कमिटमेंट का अभाव होता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में ना कुछ सुनना चाहता है और ना भी कुछ जानना। संशय हमेशा ऐसा ही होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का बहुत सुंदर महावाक्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर विनाश काले संशय बुद्धि विनश्यन्ते, विनाश काले प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि विजयन्ते। संशय मनुष्य आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वो संबंध में हो, चाहे बिजनेस में हो, कहीं पर भी जहां डाउट आता है, या मिस्टर डाउट बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है। फिर इसलिए कहते हैं शंका से शंका बढ़ती है और विश्वास से विश्वास बढ़ता है। सो यहाँ पर डर की बहुत सुंदर परिभाषा बताई है। जहाँ डर है संशय के रूप में, वहाँ ईर्ष्या, असुरक्षा और प्रतियोगी दृष्टिकोण के रूप में वहाँ सीखने की कोई इच्छा नहीं होती, और सबके दिल में कुछ ना कुछ खोने का डर होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, धन हो, साधन हो, शक्ति हो, खोने का डर। और डर के कारण फिर निर्भरता बढ़ती है, डिपेंडेंसी। जहाँ डर है फिर वो कहीं ना कहीं आधार ढूंढेगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे, और दूसरे के साथ में जो है बहुत मनमुटाव और मतभेद बढ़ जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। संशय और फिर डर। डर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो है अज्ञानता। जब हम दूसरों के बारे में नहीं जानते, जब हम नए ऑफिस में जाते हैं, वहां पर भी डर होता है कि कलीग कैसे होंगे, बॉस कैसे होगा। जब एक विद्यार्थी अपने परीक्षा का अच्छी तरह से तैयारी नहीं करता,
पढ़ाई नहीं करता तो उसको फिर परीक्षा का डर होता है। कहीं ज्ञान का अभाव जब हो जाता है, वहाँ पर भी डर उत्पन्न हो जाता है। अपने गुणों और विशेषताओं के प्रति फिर असुरक्षा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खास है यहाँ पर अज्ञानता। अगर डर लग रहा है, चाहे वो किसी को स्टेज का डर होता है, लोगों से बात करने का डर होता है। जैसे अभी मैं किसी को कहूँ, जैसे मुझे पहली बार जब कहा गया था कि आपको लेक्चर लेना है, इस प्रकार से बात करनी है, तो पहले मेरे मन में डर आया। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाते हो, अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज करते हो, तो वो डर खत्म हो जाता है। अर्थात नॉलेज आप लेते जाएंगे, जिस बात को आपको करना है, तो धीरे धीरे डर निकलता जाता है। तो नॉलेज एक पावर है, इसको कहते हैं नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट। सो जिस विषय को आपको देना है किसी को, उस विषय का आपको नॉलेज हो। एक बच्चा अगर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है तो उसको फिर एग्जाम का फियर नहीं हो सकता। एग्जाम की प्रिपरेशन की कमी ही उसके मन के अंदर डर पैदा करता है, और फिर वो डर की वजह से जो भी पढ़ा है वो भी भूल जाता है। सो ये सारे डर के कारण हैं यहाँ पर बताए हैं। एक कहानी के माध्यम से थोड़ा इस डर को हम समझेंगे, और इसके लिए जो गुण है, जो मूल्य है, जिसको हमको जीवन में अप्लाई करना है। थोड़ा मैं आगे जा रहा हूँ, मतलब वहां तक लेके आता हूँ मैं आपको। हमने ये सब देखा। जो गुण आवश्यक है यहाँ पर है डिटैचमेंट, अनासक्त वृत्ति। इसको थोड़ा हमें कहानी से थोड़ा समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। एक राजा जो बहुत धनवान था, और उसकी राज्य की सीमा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके राज्य में सब कुछ था, बलशाली भी था, सब कुछ था, लेकिन राजा को नींद नहीं आती थी। उसको हमेशा डर रहता था, इतना बड़ा राज्य है, कहीं और दूसरा राज्य मेरे राज्य पर आक्रमण ना कर दे। इस डर की वजह से उसको नींद नहीं आती। कभी उसको डर रहता कि मेरे खाने में किसी मेरे ही नजदीक के व्यक्ति ने जहर तो नहीं मिला दिया होगा, इसलिए वो खाने को बार बार चेक करता, किसी को खिलाता फिर खाता। तो खाने में भी उसको डर। मंत्री जो होते थे उसके आसपास के, उन पर भी उसको संशय आता था कि अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ कर लिया तो। इन सर्व बातों की वजह से, इस सर्व डाउट्स की वजह से वो नहीं सो पा रहा था, उसकी नींद फिर गई थी। एक दिन उसके गुरु उसके दरबार में आए, और गुरु को उसने अपनी सारी आप बीती बताई कि मुझे ऐसी ऐसी बात होती है और नींद नहीं आती। गुरु जी कहते ठीक है, मैं इसका समाधान तुझे दे सकता हूँ, लेकिन एक वचन देना है कि मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे। राजा अपने इन इन सर्व समस्या से इतना परेशान था कि उसने कहा कि गुरु जी जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा, मैं वचन देता हूँ। फिर गुरु जी कहते हैं कि एक काम करो, अपने सिंहासन से उठो। तो राजा अपने सिंहासन से उठता है, और गुरु कहता है कि आज से मैं इस राज्य का राजा, आप मुझे घोषित कर दो। तो गुरु जाकर फिर उस सिंहासन पर बैठता है, और राजा कहता है कि आज से इस राज्य के आप राजा होगे। और फिर गुरु कहते हैं कि अब तुम यहाँ से इस राज्य से निकल जाओ, राजा को कहते हैं। फिर राजा को ये भी कहते हैं कि तुम कुछ लेकर नहीं जा सकते, अब जहाँ जैसे अभी मुझे मेरे सामने हो वैसे ही जाओ, किसी को भी लेकर नहीं जाना है और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। राजा कहते हैं ठीक है गुरु। जैसे राजा निकलने के लिए होते हैं तो गुरु कहते हैं राजा को कि आप अब करोगे क्या, अपने जीवन यापन के लिए क्या करोगे। तो राजा कहता है कि देखता हूँ कोई नौकरी करूंगा, कहीं कुछ मिले तो। फिर गुरु कहते हैं कि मेरे पास एक नौकरी है, करोगे। तो राजा कहता है कि हाँ गुरु जी करेंगे। तो गुरु जी कहते हैं कि मेरे पास राजा का पद खाली है, मेरे पास राजा का पद खाली है, क्या उसको संभालोगे।
तो कहते हैं कि हाँ करेंगे। और फिर गुरु उसको फिर से अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और कहते हैं कि ये राज्य मेरा है, अब तुम सिर्फ यहाँ पर मेरा राज्य संभालने के लिए बैठे हो। और फिर वहां से गुरु निकल जाते हैं। फिर 7 दिन के बाद आते हैं और इन 7 दिनों में राजा को बिल्कुल बहुत प्यारी नींद आ रही है, क्योंकि अब उसको डर नहीं है ना, क्योंकि राज्य गुरु का है। उसको तो जो भी चल रहा है बस उतना संभालना है, उसको चिंता या फिर डर नहीं है अभी कि कोई दूसरा राज्य ऐसा कर देगा, मंत्री ऐसे कर देगा। अब वो सारे डर उसके खत्म हो गए और बहुत प्यारी नींद उसको आने लगी। गुरु 7वें दिन आने के बाद कहते हैं राजन, क्योंकि राजन कैसा महसूस कर रहे हो? राजा बहुत खुश होता है। कारण क्या? कार्य वही है, लेकिन अभी वहां से डिटैच हो गए। पहले भी राजा था और अभी भी राजा ही है, लेकिन पहले जो राजा था वो बहुत अटैच था। अब जो राजा है वो है लेकिन डिटैच है। जैसे ही बुद्धि में फिक्स कर लिया कि मैं तो यहाँ बस निमित्त हूँ संभालने के लिए, ये तो किसी और का है और मुझे अच्छे से अच्छा संभालना है। जैसे एक आप कपड़े की दुकान में देखो, एक कपड़े का जो सेल्समैन होता है कितना प्यार से कपड़े दिखाता है, लेकिन वो जब घर में आता है तो निश्चिंत होकर सो जाता है, लेकिन मालक उतनी निश्चिंतता से सो नहीं पाता, जबकि मालक ने इतना कुछ दिखाया भी नहीं है लोगों को। डिटैच्ड। इसी प्रकार से अपने जीवन को सर्व प्रकार के भय से अगर मुक्त करना, तो डिटैच होने का अभ्यास करें, बार बार डिटैच होने का अभ्यास करें। और जो डिटैच व्यक्ति होता है ना, वो साक्ष्य भाव से अपने जीवन को देखता है। इस शरीर से भी डिटैच हो जाए, ये शरीर मेरा नहीं, ये प्रकृति से मिली हुई सौगात है, ये संबंध मुझे इस समय मिले हुए सौगात है। जो भी प्राप्ति है, धन साधन संपत्ति बुद्धिमत्ता, ये सब यहाँ पर मिली हुई सौगात है, और बस मैं इसको संभालने के लिए मैं निमित्त हूँ। डिटैच अपने आप को, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन उससे डिटैच होता है, इसीलिए वो कमल, उसको पवित्रता का प्रतीक कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डर से फ्री अगर होना है, सर्व प्रकार के डर, आप डर की अपनी अपनी लिस्ट निकाल लेना और ये अभ्यास करना कि मैं डिटैच हूँ। चाहे वो शरीर का डर हो, मृत्यु का डर हो, संबंध का डर हो, कोई अन्य भी डर क्यों ना हो, लेकिन एक ही सेकंड में डिटैच हो जाए कि अभी अगर एक सेकंड में मेरा शरीर छूट जाए तो क्या होगा, क्या क्या मैं ले जा सकता हूँ साथ में। तो ये बार बार अभ्यास डिटैच्ड ऑब्जर्वर का करना होता है। इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा की अवस्था या फिर अनासक्त वृत्ति। तो यहाँ पर इसका वर्णन बताया है। अनासक्त का अर्थ यह नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है उसकी परवाह नहीं हम करते। इसका अर्थ बेजान होना या कठोर होना नहीं है। इसका अर्थ है कि एक पल हम रुकें और देखें साक्षी होकर। जैसे हम चलचित्र देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसको देखें। अनासक्त वृत्ति हमें प्रदान करता है पर्याप्त समय सही जवाब देने के लिए। जैसे ही डिटैच हो जाते हैं तो एक सही जवाब देने के लिए समय मिल जाता है। ये उतना समय काफी होता है जीवन में सही निर्णय लेने के लिए। और ये अनासक्त वृत्ति, जितने भी लोग देखे आप महान आत्माएं, ये गुण उनमें बहुत विशेष था। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की घटना आपको पता हो, अगर याद हो, उनके जो ब्रदर थे देवदत्त, उनके ब्रदर को बहुत ईर्ष्या थी अपने भाई से, महात्मा गौतम बुद्ध से। इस ईर्ष्यावश देवदत्त एक बहुत सज्जन होकर महात्मा गौतम बुद्ध के कैंप में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गए और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वहां पर शिक्षा ली। लेकिन उनका उद्देश्य शिक्षा लेना नहीं था, उनका उद्देश्य तो महात्मा गौतम बुद्ध से बड़ा होना था। और ऐसी कुछ एक बात हो जाती है महात्मा गौतम बुद्ध के उस आश्रम में, जो देवदत्त ही उसको कराते हैं, जिस वजह से उनके जो साधक होते हैं उनमें महात्मा गौतम बुद्ध के लिए संशय पैदा हो जाता है। और फिर इसका लाभ लेकर वो घटना घटित जो होती है उसका निमित्त देवदत्ती होता है, और फिर वही उनके साधकों को लेकर एक नया आश्रम स्थापित करता है। लेकिन जहाँ सत्य है वहां सत्य है, तो सत्य की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती तो नहीं है।
सो देवदत्त लेकर तो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो सारे साधक वापस आ जाते हैं, क्योंकि सारी सच्चाई पर सामने आ जाती है। लेकिन इस दरमियान में महात्मा गौतम बुद्ध के चेहरे पर क्षणिक भी थोड़ी भी सिकन नहीं रहती। उनके जो साथी, एक आनंद करके उनके जो शिष्य बताए हैं, उन्हों वो हमेशा पूछते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध को दिखाते हैं ऐसा पूछते हुए, तो वो कहते हैं कि उनको उसका कुछ भी लगाव नहीं होता कोई भी शिष्य से। जिसको जो जहाँ जो चाहिए वो वहां पर वो जा रहा है। जब उनको यहाँ पर कुछ चीज मिल रही थी तो यहाँ पे उन्होंने ली, और वहां कुछ मिल रहा होगा तो वहां से लेंगे, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर से आएंगे। बिल्कुल डिटैच्ड थे। आज तो हम थोड़ा कुछ खड़ा कर देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खड़ी कर देते हैं, कोई संबंध हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं, या कुछ हम समाज के लिए कुछ कर लेते हैं, तो उसको संभालने में बहुत ज्यादा रहते हैं, डिटैच नहीं हो पाते। इसीलिए कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, बीती को बिंदी लगाओ, परमात्मा कहते हैं। ये तब हो पाता है जब हम डिटैच रहते हैं। हर पल अपने आप को याद दिलाना कि मैं डिटैच हूँ। इसलिए यहाँ पर देखो, महात्माओं का उदाहरण दिखाया हुआ है कि संसार में रहते हुए भी सर्व प्रकार के प्रभाव से वो मुक्त रहते हैं, डिटैच रहते हैं। और ये जो अनासक्त वृत्ति होती है, ये हमारे अंदर बहुत शक्तिशाली भाव, या फिर हमें अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाता है। सो यहाँ पर एक जो महात्मा का उदाहरण यहाँ पर दिखाया हुआ है, वास्तव में अनासक्त भाव अपने को शक्तिशाली बनाने की ओर का पहला कदम है। अपने को अपने ही विचारों और भावनाओं से अलग करने का प्रयत्न न करें, ये हमारे मालिक बन जाए और हमारी शक्तियों का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं को डिटैच करना और अपनी योग्यताओं का विकास करना, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का ये पहला कदम है। तो ये अनासक्त वृत्ति, इसको ही श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं अपने सभी क्रम एकाग्र मन से अनासक्त भाव से सफलता असफलता को समान समझ कर करता हूं। अनासक्त अर्थात लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन सर्व में जो समान रहता है। तो अपने आप को सर्व प्रकार के डर से मुक्त होने करने के लिए, या फिर भयमुक्त होने के लिए, अनासक्ति का ये गुण जो है वो हमें बहुत मदद करता है। दूसरा है सत्यनिष्ठा। हमेशा सत्य कर्म अगर करते रहेंगे ना, सत्य बोलेंगे, सत्य देखेंगे, सत्य ही कर्म करेंगे, तो फिर डर नहीं होगा। डर तो वहां होता है जहां कोई ना कोई असत्य है, कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जो कि नहीं करना है, और हमारा अंतर्मन हमको हमेशा बताता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, और फिर करने के बाद उसका परिणाम हमारे सामने आ जाता है, और उस परिणाम के भय, मतलब वो परिणाम जो है वो भय के रूप में हमारे सामने आता जाता है। इसलिए सत्यनिष्ठा, हमेशा सत्य ही देखेंगे, सत्य ही बोलेंगे और सत्य ही कर्म करेंगे। सत्य ही देखेंगे अर्थात आत्मा को उसके गुणों के आधार से ही देखेंगे। सत्य ही बोलेंगे अर्थात जो भी सत्य है, जो मेरे लिए सत्य है, जो औरों के लिए सत्य है, वो सत्य ही बोलेंगे, अर्थात परमात्मा के महावाक्यों के आधार से ही हर कर्म करेंगे, सत्य ही कर्म करेंगे श्रीमत के आधार से। फिर वहां डर नहीं होता। जो कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्य निष्ठा को अपने जीवन में अपनाएंगे। और सत्य को ही देखने का मतलब ये है कि जैसे हम बहुत बार जो डर होता है ना अपनों के लिए, वो कारण ये होता है कि हम देह को ही देखते हैं, लेकिन जैसे हम सत्य को अर्थात आत्मा को देखेंगे तो ये डर भी खत्म हो जाता है। इस गुण को अमल में लाए। और फिर है ट्रस्ट, विश्वास। संबंधों का आधार सम्मान है। किसी को भी सम्मान देने के लिए दूसरों की अच्छाई और महत्व को समझना आवश्यक है। विश्वास खोने के बहुत कारण होते हैं अपने दैनिक संबंधों में। अलग अलग सम्मान और विश्वास को अलग अलग करना कठिन है। जब हम किसी पर अविश्वास करना प्रारंभ करते हैं तो प्रायः इसके व्यक्तिगत कारण होते हैं।
अधिकांश सभी कारणों के पीछे कोई ना कोई डर होता है, और जब तक हम अपने डर का इलाज नहीं करते, हम दूसरों पर निरंतर अविश्वास करते हैं और संबंध बिगड़ते जाते हैं। मुख्य 7 कारण हैं दूसरों पर विश्वास न करने की। डर की जड़ें हमारे अहम का हिस्सा होती है। देखो, डर का कारण भी अहंकार है। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझें। अहंकार कौन कौन से होते हैं, और वो अहंकार हमारे मन में डर को उत्पन्न करते हैं, और अहंकार ही कहते हैं कि यह भय का स्रोत है। पहला, यहाँ 7 कारण बताते बताते हैं। चोट लगने का डर, चाहे वो व्यक्ति से हो, चाहे वो परिस्थिति से हो। पिछली बार भी मैंने इससे चोट खाई थी, और मुझे लगता है कि इस बार भी वो मेरे को चोट पहुंचा सकता है। तो चोट पहुंचने का डर, भेद खुलने का डर, नीचे गिरने का डर, जोड़ तोड़ होने का डर, दूसरे के बुरे और हिंसक आचरण का डर, दूसरों के मान शान का डर, दूसरों की अयोग्यता का डर। ऐसे 7 कारण हैं, इसको डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से दिए हैं यहाँ पर। सो यहाँ ट्रस्ट, विश्वास, जो अभी हमने बात कही कि विश्वास से विश्वास बढ़ता है और शंका से शंका। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास करते रहना चाहिए, बाबा कहता है, लेकिन पात्र को देखकर। किसी पर अविश्वास रखना अर्थात ये नहीं होता बहुत बार कि हम अविश्वास रख रहे हैं, लेकिन किसी के गुणों को और विशेषताओं को, अर्थात किसी के अवगुणों को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करना है। कोई बार बार अगर नुकसान कर रहा है, तो ये नहीं कि उसके ऊपर अविश्वास रखे, लेकिन उसकी बात को समझते हुए उसकी तरफ वही कार्य दे जो वो विशेषता से कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। लेकिन जैसे सर आइजैक न्यूटन के जीवन की कहानी आपको पता है, कि वो स्कूल में जाने के बाद में उनके स्कूल टीचर ने कहा कि ये, वो एक चिट्ठी दी, और चिट्ठी देने के बाद में कहा कि वो अपनी मम्मी को देने के लिए कही। मम्मी ने उस चिट्ठी को पढ़ा, और वो पूछता है अपनी मम्मी को कि क्या लिखा है इसमें। तो मम्मी कहती है, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत होनहार बच्चा है और बहुत बुद्धिमान है, और ये हमारे यहाँ नहीं, हम उसको नहीं पढ़ा सकते, आप इसको घर में पढ़ाओ। उसको अपने बच्चे पर विश्वास, और उस विश्वास से आगे चल के वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। कहते कि एक बार वो अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे, तो उनको वो चिट्ठी वहां पर मिली। उस चिट्ठी को उन्होंने खोल के जब देखा, तो उस चिट्ठी पर लिखा था कि तुम्हारा बच्चा जो है वो अल्प बुद्धि है, मतिमंद है, हम उसको नहीं पढ़ा सकते, आप उसको स्कूल में ना भेजें, आप अपने घर में ही अगर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाएं। जो बात थी उसको बदल दिया। ट्रस्ट जो है, विश्वास रखा अपने बच्चे पर, अपनी योग्यताओं पर, और फिर आगे चल के वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो विश्वास बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। भगवान कहते हैं, स्वयं पर विश्वास हो, अपने भाग्य पर विश्वास हो, अपनों पर विश्वास हो, इस ड्रामा पर, इस सृष्टि नाटक पर विश्वास हो, और सबसे बड़ा अपने परमात्मा पर विश्वास हो। सो ये विश्वास हमें सारे डर से भी मुक्ति दिला सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सारांश ये है सभी इसका, कि कुछ आदतें हमें परेशान नहीं करती, परंतु दूसरों के लिए गुस्से, परेशानी, अवसाद का कारण बन जाती हैं। अपने को हम उनमें जकड़ लेते हैं। सो यहाँ ये आदतें, चिंता करने की, भय में आने की, ये सारी आदतें हमारे जीवन को दुख और परेशानियों से भरपूर कर रही हैं। तो आए हम सभी मिलकर अपने आप को सर्व प्रकार के डर और चिंताओं से मुक्त करें। सच्ची मुक्ति क्या है? सर्व प्रकार के डर से मुक्त होना ही सच्ची मुक्ति है। आज हम स्वतंत्र तो हुए हैं, भारत तो आजाद हुआ है, लेकिन क्या मेरा मन सर्व प्रकार के चिंता और भय से मुक्त हो गया? और जो आत्मा अपने जीवन में मूल्यों को लेकर चलती है, मूल्यों को ही अपना जीवन बनाती है, वो आत्मा डर और चिंताओं से मुक्त हो जाती है। और राजयोग और ये मूल्यनिष्ठ बनने का जो अभ्यास है, मूल्य आधारित जीवन जीने का जो अभ्यास है, वो आत्माओं को सर्व प्रकार के चिंताओं और भय से मुक्त करता है। और तभी हम कहेंगे कि हम सही प्रकार से, सही रीति से हम स्वतंत्र हुए हैं।
तो हम सभी स्वतंत्र आत्माओं को, आप सभी महान आत्माओं को, मूल्यों को अपने जीवन में मूल्य देकर मूल्यवान बनने वाली आप श्रेष्ठ और महान आत्माओं को स्नेह भरा ओम शांति। आज के दिन हम यहीं रुकते हैं, देखते हैं आगे हम जरूर मिलेंगे। सर्वप्रथम परमात्मा शिव बाबा का बहुत धन्यवाद, हमारी प्यारी अमिता दीदी जी जिन्होंने ये आज सेशन आपके साथ ज्ञान चर्चा करने का मुझे एक मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रकृति के हर एक तत्व का, सर्व साधन बनाने वाले उन सभी आत्माओं का